7 मेट्रिक टन पर डे प्रोडक्शन था और पीक में हमने 180 टन तक, केवल एक दिन के लिए 180 टन की जरूरत थी पीक में। और कई राज्यों ने मेरे से भी डायरेक्टली बात की थी, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री जी ने, पंजाब के मंत्री जी ने, राजस्थान के मंत्री जी ने, मध्य प्रदेश के मंत्री जी ने, मध्य प्रदेश के एसीएस जो डिपार्टमेंट के हेड हैं उन्होंने, और वो बहुत दबाव में थे, बहुत किल्लत में थे। ठीक है सर, आपने अपने राज्य के हाल बता दी। जल्दी से सारंग जी एक जवाब दे दीजिए आप बन्ना गुप्ता जी की बातों का। वो तो सीधे कह रहे हैं कि आपने स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन की बलि चढ़ाई। देखिए अंजना, मैं ये कहना चाहता हूं, प्रताप जी और वन्ना जी दोनों को मैं जवाब देना चाहता हूं। यदि इनके राज्य में किसी की मृत्यु ऑक्सीजन की कमी के कारण हुई है और यदि ये इस महामारी में लोगों की जान नहीं बचा पाए तो इन्हें 1 मिनट भी मंत्री रहने का अधिकार नहीं है। राजस्थान सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए। प्रताप जी केवल ऐशो आराम करने के लिए मंत्री नहीं बने हो, अपनी जिम्मेदारी को हर समय आप हर डिस्कशन में मोदी जी पर या केंद्र सरकार पर ठोक देते हो। आपका कोई कर्तव्य नहीं है। आपका केवल ऐशो आराम करने के लिए मंत्री बने हो क्या? बन्ना गुप्ता जी केवल ऐशो आराम करने के लिए मंत्री बने? आप कह रहे हैं हर चीज केंद्र सरकार कर ले। आपने क्या किया? आप लोगों की जान नहीं बचा पाए। यदि राजस्थान की जनता की जान गई है तो उसके सीधे जिम्मेदार अशोक गहलोत और कांग्रेस की सरकार है। यदि झारखंड में यदि लोगों की जान गई है तो उसके जिम्मेदार सीधे वो सरकार। एक ब्रेक मजबूरन मुझे लेना पड़ रहा है। मैं झा जी आपके पास फौरन आऊंगी ब्रेक के बाद, क्योंकि दिल्ली की लड़ाई अलग है। और डॉक्टर रवि मलिक आपसे जानेंगे, कई अस्पतालों ने उस दौरान लिखा था, SOS मैसेजेस भी डाले थे, लेकिन अब जब ये कहा जाता है किसी की मौत ऑक्सीजन की कमी से नहीं हुई, तो आखिर सच क्या है? डॉक्टर की जुबानी। ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे, देखते रहिए आज तक।